प्यारे बच्चों, जय हिंद। नवीं कक्षा में हिंदी के कार्यपत्रक 55 में आज हम रचनात्मक लेखन के विषय में बात करेंगे। अनुच्छेद लेखन एक गद्य विधा है। अनुच्छेद, जिसको आप पैराग्राफ भी कहते हैं इंग्लिश में, ये एक ऐसी विधा है जिसमें किसी विषय पर आप अपने सोच विचार, अपने निजी अनुभव के आधार पर अपने भावों को संक्षिप्त किंतु अर्थपूर्ण रूप में अभिव्यक्त करते हैं। यानी आप किसी विषय पर अपने विचारों को, अपने किसी निजी अनुभव के आधार पर किसी विचारों को बहुत ही छोटे से एक अनुच्छेद के रूप में उसे अभिव्यक्त करते हैं। तो जब ये छोटा अनुच्छेद है तो इसमें सारी बातें ज़रूरी आनी चाहिए। छोटे छोटे वाक्य शामिल हों, एक दूसरे से जुड़े हुए हों, मुख्य बिंदु ही इसमें शामिल किए जाएं और उसको और अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए उसमें आप कोई मुहावरा या लोकोक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद लेखन क्योंकि छोटा होता है इसलिए इसमें वाक्यों को बार बार दोहराया नहीं जाता है। तो अनुच्छेद आप कई बार लिख चुके हैं, आज आपको एक अनुच्छेद लिखना है। हमारे घरों में या आसपास पिछले सप्ताह कई त्योहार मनाए जा चुके हैं और इस सप्ताह भी कुछ महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाएंगे। हमने अभी ईद मनाई, अभी हमने नवरात्रि का पर्व मनाया, विजयदशमी का पर्व मनाया और अब आने वाले समय में हम दीपावली मनाएंगे। अन्य कई त्योहार आने वाले हैं। तो इन्हीं पर्वों में से किसी एक पर सोच विचार करके उसका शीर्षक लिखो। जैसे आप दीपावली के विषय में लिख रहे हो तो ऊपर लिखिए दीपावली। आप भैया दूज के विषय में लिख रहे हो तो लिखिए भैया दूज। ईद के विषय में लिखना चाहिए, ऊपर लिखिए ईद। तो एक शीर्षक लिखेंगे आप और फिर उसमें अनुच्छेद में क्या लिखना है आपने कि कोरोना काल की ये जो वर्तमान परिस्थिति है ये बड़ी खतरनाक परिस्थिति है। तो इस समय उस त्योहार को कैसे मनाया जाना चाहिए, इसके कुछ बिंदु आपने सुझाव के बिंदु शामिल करने हैं और एक अनुच्छेद लिखना है। संकेत के लिए नीचे आपको कुछ तस्वीरें भी दी जा रही हैं। आप देख रहे हैं दिए हैं, दीपावली, ईद है, रंगोली है, उपहार हैं, मिठाइयाँ हैं, पकवान हैं, है ना। तो आपने इन सब चीज़ों का प्रयोग कीजिए और एक ऐसा अनुच्छेद फर्स्ट क्लास मुझे लिख के भेज दीजिए। हर किसी बच्चे को मैं 10 में से 10 ही अंक दूं, ऐसे आप अनुच्छेद लिखिए। मैं आपको उदाहरण के लिए बताती हूँ कि आज हमारे यहाँ छोटी दिवाली मनाई जा रही है, धनतेरस भी है, कल दीपावली मनाई जाएगी। सबसे पहले आप सभी बच्चों को, आपको सपरिवार दीपावली की शुभकामनाएं। तो बच्चों, दीपावली का पर्व यदि आप मना रहे हैं तो इस शीर्षक में लिखिएगा दीपावली और फिर बताइएगा कि दीपावली किस प्रकार से एक प्रमुख त्योहार है हमारा। बड़ी धूमधाम से हम हमेशा बनाते हैं, रोशनियाँ करते हैं, पटाखे फुलझड़ियाँ जलाते हैं, मिठाई उपहारों का आदान प्रदान करते हैं और फिर साथ में अपने कुछ सुझाव भी दीजिए कि क्योंकि ये समय बड़ा विकट है, बहुत मुश्किल परिस्थितियाँ हैं, तो कोरोना काल की इस परिस्थिति में हमें किस प्रकार इस त्यौहार को मनाना चाहिए। जैसे कोरोना में सबसे ज़्यादा सांस से संबंधित रोगी परेशान होते हैं और यदि विस्फोटक पदार्थ आसपास, जैसे हमारे बम पटाखे हम जलाते हैं, तो उसके स्वर से बीमार लोग भी घर में परेशान हो सकते हैं और उसके धुएं से प्रदूषण में और भी इजाफा हो सकता है। दिल्ली में वैसे ही बहुत प्रदूषण है, इस समय अपने चरम पर है और यदि दीपावली हम अपने मित्र के साथ, अपने मित्र इष्ट मित्रों के साथ, अपने घर के भाई बांधवों के साथ प्रेम से अपने अपने घरों में भी रोशनी करके, दिए जलाकर, मोमबत्ती जलाकर, रोशनियों के द्वारा और पूजा प्रार्थना करके पूरी मानवीयता के लिए अच्छी प्रार्थनाएं कीजिए। आप इस प्रकार से यदि आप इस त्यौहार को मनाएं और इसमें आप पटाखे फुलझड़ियों का बिल्कुल निषेध कर दें तो आप एक बहुत बड़ा काम करेंगे। ऐसे लोगों के लिए आप बहुत बड़े सहायक सिद्ध होंगे जो आपके घरों के आसपास बीमार हैं, वृद्ध हैं। तो आप इस प्रकार के सुझाव दे सकते हैं।
ये मैंने केवल आपको दीपावली विषय का एक संकेत मात्र दिया है। आप अपने पीछे जो त्यौहार मनाए गए हैं उनके विषय में भी और आने वाले जो त्यौहार हैं उनके विषय में भी किसी भी त्यौहार को चुनकर ऐसा लिख सकते हैं। तो जल्दी से आप इस काम को ख़त्म कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए।